नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौली मंडी चोमू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे जो खरपतवार का टॉपिक है। खरपतवार के टॉपिक में जेट 2002 से लेकर जेट 2019 तक पूछे हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन करेंगे और आप इसको ईमानदारी से देखिएगा ताकि आगामी जो आपके एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर आपको ये पता चल सके कि अब की बार आगामी एग्जाम में इस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो अपना एक है वो है राजस्थान में पसली एवं गैर पसली क्षेत्रों में सबसे तेजी से फैलने वाला जो खरपतवार है वो कौन सा है। यहां ऑप्शन नंबर एक देखते हैं सत्यानाशी, ऑप्शन नंबर 2 है मोथा, ऑप्शन नंबर 3 है कांस और ऑप्शन नंबर 4 है बथवा। तो जी हां, जेट 2002 के अंदर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका सत्यानाशी। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के पसली और गैर पसली क्षेत्रों के अंदर तेजी से फैलने वाला जो खरपतवार है उस खरपतवार का नाम क्या है आपके सत्यानाशी आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है वो देखिएगा निम्न में से कौन से परजीवी नहीं है। कि यहां पर कुछ खरपतवार से आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं और उन खरपतवार में देखना है कि कौन सा परजीवी खरपतवार नहीं है। तो आपने देखा होगा कि खरपतवार मोस्टली परजीविता के आधार पे एक होता है टोटल स्टेम पैरासाइड है, एक आता है सेमी स्टेम पैरासाइड है आपका, एक आता है टोटल रूट पैरासाइड है और एक आता है सेमी रूट पैरासाइड। ये इस प्रकार से 4 प्रकार के आपके परजीवी खरपतवार होते हैं। टोटल स्टेम पैरासाइड में अमरबेल आता है। टोटल जो आपका ये सेमी स्टेम पैरासाइड है उसके अंदर आपका लोरेंथस आता है। टोटल रूट पैरासाइड की बात करें तो ओरोबंकी आता है, आज्ञा बुमरैप जिसको रूंखड़ी बोलते हैं, और एक आता है एसआरपी सेमी रूट पैरासाइड। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका स्ट्राइगा। तो ये क्या है आपका, ये भी परजीवी खरपतवार है, ये भी परजीवी खरपतवार है, ये भी आपका परजीवी खरपतवार है। तो यहां पर जो बाईसुरी होता है, बाईसुरी आपने देखा होगा जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाला खरपतवार है, इसलिए ऊपर के 3 आपके पैरासाइड वीड्स है और ये क्या है आपका जनरल खरपतवार है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है। जेट 2002 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है पैराक्वाट खरपतवार नाशी कौन सी फसल में काम में लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 2002 जो आपकी जेट की एग्जाम है, 2002 जेट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पैराक्वाट खरपतवार नाशी कौन सी फसल में काम में ली जाती है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 गेहूं है तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है मक्का है, ऑप्शन नंबर सी है रिजका। तो आपने देखा होगा, मैंने भी आपको जब खरपतवार पढ़ाया है तो यहां पर पैराक्वाट की जो 0.5% मात्रा है वो रिजके की फसल में अमरबेल को नष्ट करने के लिए काम में ली जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा नंबर 3, जिसका जो आंसर है वो है रिजके की फसल में अमरबेल को नष्ट करने के लिए 0.5% पैराक्वाट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपन बात करेंगे बथवा कौन सा खरपतवार है। जेट 2003 के अंदर आपकी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। तो देखो बथवा जो है वो 1 वर्षीय चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। यहां ऑप्शन में 1 वर्षीय चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार, एक है द्विवर्षीय, ऑप्शन नंबर सी है बहुवर्षीय, एक आता है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ये 1 वर्षीय चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है जो गेहूं, जौ और सरसों की फसल में मुख्यतः उगता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा 2,4-D निम्न में से किसके काम आता है। तो देखो 2,4-D का जो उपयोग है, 2,4-D विश्व का पहला खरपतवार नाशक है और ये मोस्टली चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। यहां जेट 2003 के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जेट 2003 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2,4-D निम्न में से किसके काम आता है। तो अपन बात कर रहे थे कि ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है वो है एट्राजीन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सही है। तो एट्राजीन की बात करेंगे, 2 खरपतवार नाशी आती है, एक आता है एट्राजीन और एक आता है सीमाजीन। ये आपके संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में ली
जाती है। तो एट्राजीन सीमाजीन का प्रयोग जैसे आपका गन्ना है, बाजरा है, जवार है, मक्का है, इन फसलों के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसलिए यहां पर देखिए कि बाजरा, मक्का, जवार और गन्ने के अंदर ऑप्शन नंबर जो 4 है यहां पर मक्का दे रखा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एट्राजीन खरपतवार नाशी का जो प्रयोग है वो मक्का की फसल में खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये जेट 2005 के अंदर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 6 है, ये 7 है आपका, वो है खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप से कौन सी फसल में उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर देखिएगा कि जो खरपतवार नाशी है, खरपतवार नाशी का जो प्रयोग है ये मोस्टली चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो गेहूं की फसल में लगने वाले चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे देखो गेहूं ऑप्शन के अंदर 2 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है कि जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है इसका सेकंड आपका आंसर है। जेट 2007 के अंदर ये आपसे पूछा गया है। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्वेश्चन है आपका गेहूं के खेत में फ्लेरिस माइनर। यहां बात करेंगे गेहूं के खेत में जो फ्लेरिस माइनर होता है जिसे गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा जो है वो कहते हैं या मंडूसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। गेहूं के खेत में जो फ्लेरिस माइनर है कि रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवार काम में लेते हैं। तो यहां पर बात करेंगे गेहूं के खेत में गेहूंसा को नष्ट करने के लिए आइसोप्यूटुरान बुआई के 30 से 35 दिन बाद में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है आपके बोने गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग कब किया जाता है। जेट 2009 के अंदर ये आपसे पूछा गया है कि जो बोना गेहूं है, बोने गेहूं के अंदर 2,4-D का प्रयोग कब किया जाता है। तो 2,4-D का प्रयोग भी क्या होता है कि लगभग 30 से 35 दिन बाद में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा बुआई के 35 दिन पहले बिल्कुल गलत है, बुआई के 15 दिन बाद बिल्कुल गलत है, एक आता है बुआई के 65 दिन बाद और एक आता है बुआई से पहले। तो बोने गेहूं के अंदर जो 2,4-D का प्रयोग है बुआई के 35 दिन पहले, तो यहां पर पहले की बात कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। तो यहां इसके हिसाब से जो ऑप्शन के अंदर अपने को राइट आंसर देना होगा वो क्या होगा, बुआई के 15 दिन बाद में यहां पर आंसर देना होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है आइसोप्यूटुरान 1 है। तो आइसोप्यूटुरान 1 है, यहां जेट 2009 के अंदर आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिएगा आइसोप्यूटुरान 1 है कीटनाशक, एक आता है फफूंदनाशक, एक आता है खरपतवार नाशक, एक आता है चूहा नाशक। तो यहां पर ये देखिएगा कि ये एक प्रकार का क्या है, खरपतवार नाशक। इसलिए आइसोप्यूटुरान क्या है, एक प्रकार का खरपतवार नाशक। जो पहले की जो क्वेश्चन है उसके अंदर बात कर रहे थे कि ये गेहूं के खेत के अंदर जो आपका फ्लेरिस माइनर होता है उसको नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां देखिएगा ये क्वेश्चन था बोने गेहूं की फसल में 2,4-D का प्रयोग कब करना चाहिए। तो यहां पर बात करेंगे थोड़ा सा, ये मेरे हिसाब से मिसप्रिंट हुआ है, ये आना चाहिए बुआई के 35 दिन बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बुआई के 35 दिन बाद। ये देखिएगा वापस पुनः ठीक कीजिएगा इसको, थोड़ा प्रिंटिंग में मिसप्रिंट हुआ है। ये 10वें नंबर का एग्जाम ये क्वेश्चन हो गया आपके। यहां पर 11 नंबर का क्वेश्चन है दालों के लिए हानि रहित शाकनाशी है, ऐसी शाकनाशी बताइए जो दाल वाली फसलों को नुकसान नहीं करती। तो यहां पर मेटासिस्टॉक्स है, 2,4-D है, ब्यूटाक्लोर है, ये सभी क्या है दालों के लिए उपयुक्त शाकनाशी नहीं होती। दाल वाली फसलों में, तेल वाली फसलों में बेसालीन जिसको फ्लूक्लोरिलीन के नाम से जाना जाता है या पेंडिमिथाइलिन के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 पेंडिमिथाइलिन। जेट 2010 के अंदर आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है। यहां जेट 2010 के अंदर यह पूछा गया है। अनुहरण का यह अर्थ होता है कि धान की फसल का जो मिमिक्री वीड होता है, नकलची खरपतवार है, वो कौन सा है। तो यहां पर देखिएगा फ्लेरिस माइनर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सैलोडोन डैक्टाइलम दूब घास है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक आता है इकाइनोक्लोजी क्रेसिस गैलिस होता है, जंगली धान होता है, ये इसका राइट आंसर है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है धान की फसल का अनुहरण जो खरपतवार है वो क्या है, इकाइनोक्लोजी क्रेसी गैलिस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा,
चिकोरी किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट 2012 के अंदर ये पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे चिकोरी क्या है। जो आपका कासनी खरपतवार है, कासनी खरपतवार चिकोरियम इन्विटास जो होता है उसको अपन है ना चिकोरी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जैसे रिजगा और बरसीम की फसल है, उसका एक सूक्ष्म जलवायु खरपतवार है। तो बाजरा बिल्कुल ऑप्शन है, ये आंसर बिल्कुल, ये दोनों गलत है। बरसीम की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बरसीम। चिकोरी किस में लगता है? मोस्टली बरसीम के अंदर। 2011 जेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का अनुहरण खरपतवार है? तो यहां जेट 2012 के अंदर ये आपसे पूछा हुआ है। अनुहरण खरपतवार की बात करेंगे कि गेहूं की फसल के अंदर जो नकलची खरपतवार है वो कौन सा है? तो फ्लेरिस माइनर, जिसे गेहूंसा के नाम से आप जानते हो। गेहूं की फसल में गेहूंसा फ्लेरिस माइनर होता है, उसकी बात करेंगे। ये आपका नकलची खरपतवार है। जेट 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 15 है, चने में खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु बेसालीन नामक शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा जो बेसालीन खरपतवार है, बेसालीन खरपतवार का प्रयोग है वो होता है बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व। तो ऐसी कंडीशन कौन से ऑप्शन में है? बुआई से पूर्व बिल्कुल ऐसा नहीं है, अंकुरण से पूर्व बिल्कुल यही इसका आंसर है। देखो फसल अंकुरण के बाद एक आता है उपरोक्त सभी, तो यहां इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा कि यहां जो चने के खेत में बेसालीन जो फ्लूक्लोरिलीन होता है इसका जो प्रयोग है वो बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। यहां पर देखिएगा जो 16 है, 16 जो क्वेश्चन है वो है, जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ चिनोपोडियम एल्बम किस प्रकार का पौधा है? तो जीवन वृत्त के आधार के ऊपर बात करेंगे। आपने देखा होगा जीवन चक्र के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, जिसके अंदर अपन बात करे थे जो आपका भतवा है ये एक वर्षीय रबी का चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक वर्षीय। ये जेट 2013 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17 की बात करेंगे, ओरोबंकी निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो ओरोबंकी जो खरपतवार है एक प्रकार का परजीवी खरपतवार है, और इस परजीवी खरपतवार की बात करेंगे ओरोबंकी किस फसल में लगता है? तो ये लगता है सरसों और तंबाकू की फसल के अंदर ये ओरोबंकी परजीवी के रूप में लगता है, जिसे CLOS। ये नंबर 3 जो आपका पैरासाइट वीड्स था ये आपका पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है जो आपके सरसों और तंबाकू की फसल के अंदर लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, गाजर घास जो होती है पार्थेनियम जो स्पीसीज होता है, पार्थेनियम स्टोरोफोरस होता है, खरपतवार के जैविक नियंत्रण हेतु कौन से कीट का प्रयोग किया जाता है? तो ये एग्जाम के अंदर बहुत बार रिवीज हुआ है। जेट 2015 के अंदर ये आपके पूछा गया है, सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन आपके अनेकों बार पूछा गया है। तो यहाँ पर गाजर घास को नष्ट करने के लिए जाइगोग्रामा बाइकलराटा नामक बायो एजेंट है, मित्र कीट है, उसका उपयोग किया जाता है। तो जाइगोग्रामा बाइकलराटा देखिए ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर जाइगोग्रामा बाइकलराटा। वहां उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण के पश्चात कौन सी शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा सोयाबीन के अंदर ये जेट 2016 के अंदर भी पूछा गया है, 15 के अंदर भी पूछा गया है। तो सोयाबीन के अंदर मोस्टली जैसे आपका इमेज थापर होता है, इमेज थापर को यहां पर देखो, इमेज थापर को बुआई के 15 से 20 दिन बाद इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से काम में ली जाती है। तो देखेगा इमेज थापर जो है ये बुआई के 15 से 20 दिन बाद 100 ग्राम मात्रा या अपन कह सकते हैं 0.1 केजी इसकी मात्रा काम में ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में देखिएगा 0.10%। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है वो है मोथे का प्रवर्धन होता है। जेट 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मोथे का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है? तो जैसे अपन बात कर रहे थे, एक होता है ट्यूबर, एक होता है परकंद, राइजोम जिसको बोल सकते हैं। तो ये देखो जो परकंद है जिसका दूसरा नाम है राइजोम है,
राइजोम के द्वारा मोथे का मोस्टली प्रवर्धन होता है, बीज, तना, पत्ती, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो 4 था वो था आपका परकंद। तो जी हाँ, यहां पर आंसर होगा आपका परकंद के द्वारा मोथे का प्रवर्धन होता है। यहां पर देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो 21 पेंडिमिथाइलिन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये जेट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में जेट में 2 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन था कि मोथे का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अभी अभी हमने क्वेश्चन के बारे में बात की, आपका जो राइजोम होता है परकंद के द्वारा इसका प्रोपोगेशन होता है। पेंडिमिथाइलिन जो होता है, पेंडिमिथाइलिन का जो प्रयोग होता है वो होता है प्री इमरजेंसी। प्री इमरजेंसी का मतलब होता है अंकुरण पूर्व। तो यहां पर ये देखिएगा जो निर्गमन पूर्व है इसे प्री इमरजेंसी स्टेज कहा जाता है। तो प्री इमरजेंसी स्टेज के ऊपर ये पेंडिमिथाइलिन का उपयोग किया जाता है। देखिएगा जेट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चने के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है। तो चने का जो खेत है, चने के खेत में किस शाकनाशी रसायन का आप मोस्टली उपयोग करते हैं। तो यहां पर जो एट्राजीन है बिल्कुल नहीं करते। यहां पर 1,4-D और 0.75 kg ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके अलावा जैसे फ्लुक्लोरीन है, आपने देखा होगा दाल वाली फसल है चना, तो दाल वाली फसलों में लगभग 750 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से फ्लुक्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 23 है, 23 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, विश्व में सबसे पहले खरपतवार नाशी का नाम निम्न में से कौन सी खरपतवार नाशी है। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि जो आपका 2,4-D है, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिडिक एसिड होता है, ये विश्व का पहला खरपतवार नाशक है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो खरपतवार का जो टॉपिक था उस खरपतवार के टॉपिक में जो आपकी पूर्वगामी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका जो सीड का टॉपिक है उस सीड के टॉपिक्स में से 2002 से लेके 2019 तक जो आए हुए क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। और मेरा आपको यही कहना है अंतिम रूप से कि आपकी जो आगामी एग्जाम है उस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको थोड़ा डेडिकेट होकर स्टडी करनी है। कम से कम 10 से 12 घंटे आप स्टडी करोगे, क्योंकि पिछले 3 से 3.5 महीने के जो टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों ने काफी कम मेहनत की है। इसलिए आगामी जो अपना 20 दिन का 25 दिन का टाइम बच रहा है इसके अंदर अच्छी मेहनत कीजिए। और आपको अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौली मंडी चोमू की ओर से जो भी जेट, ICR या BHU की जो भी फैसिलिटीज की रिकमेंड है, आप है ना हमारे हेल्पलाइन नंबर 9694343442 के ऊपर संपर्क कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्व आउट कीजिए। धन्यवाद।